हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा चैनल साइंस एकेडमी मैरवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 के क्या रसायन विज्ञान के पहले अध्याय का दो खूब महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। और इसमें देखेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग देरी न करते हुए इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए वो रासायनिक समीकरण होता क्या है, रासायनिक समीकरण होता क्या है। इसके पहले आप लोगों को लिखवाए थे रासायनिक अपक्रिया, तो अपक्रिया में लिखवाए थे क्या कि किसी भी जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करता है, तीसरे पदार्थ से रिएक्शन करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण कर देता है, तो इनके बीच जो अपक्रिया होती है इसी का नाम क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया। लेकिन ये है रासायनिक समीकरण, तो क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण यानी शॉर्टकट में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे इसका अगर एग्जांपल एक लेकर चलते हैं, क्या इसका एग्जांपल लेकर चलते देखेंगे क्या कि जब क्या करते हैं हम लोग हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का संयोग कराया जाता है तो किसका, जल का निर्माण होता है। क्या होता है बाबू कि जब हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का संयोग कराया जाता है तो जल का निर्माण होता है। अगर इतने लैंग्वेज, इतना लंबा लैंग्वेज लिखे, अगर इसको हम इक्वेशन में लिखें, समीकरण में लिखें, तो कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन का संकेत H2, ऑक्सीजन का O2, जब इन दोनों का क्या कराएंगे, संयोग कराएंगे तो क्या बनेगा, H2O। ये देखिए इतने बड़े लैंग्वेज को हमने इतने छोटे में लिखे, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ गई, खोपड़िया में घुस गई बाबू। तो एक चीज और ध्यान रखिए कि जो रासायनिक समीकरण होता है ना, यह दो प्रकार का होता है। समीकरण कितने प्रकार के, दो प्रकार के लिखेंगे यहाँ पर, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, असंतुलित
रासायनिक समीकरण। दूसरा संतुलित समीकरण। पहला असंतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला असंतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर इतना हो गया तो इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कि आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या देखना है हमको पहले कि पहला हम लोग क्या है, असंतुलित समीकरण। देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, कह सकते हैं वैसा समीकरण जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो। बस समझ में आ रहा है? असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं तो ले सकते हैं क्या, H2 प्लस Cl2 गोज टू HCl। अब कैसे देखिए, दोनों परमाणु की संख्या समान नहीं है। इधर एक हाइड्रोजन है, दूगो है, इधर का वो क्लोरीन है तो दूगो क्लोरीन। अब देखिए दूगो हाइड्रोजन इधर है, दूगो क्लोरीन इधर है, बट इधर क्या है, एगो क्लोरीन है और एगो हाइड्रोजन, यानी कि इधर की अपेक्षा इधर संख्या क्या है, ज्यादा है। जब दोनों बगल बराबर नहीं हो पाएगा तब उसको कहेंगे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत नहीं। फिर हम देखते हैं दूसरा क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है, संतुलित रासायनिक देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, कह सकते हैं वैसा समीकरण जिसके दोनों और परमाणुओं की संख्या समान हो। क्या देखें, वैसा समीकरण जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या हो, वो समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम इसी एग्जांपल को ले, H2 प्लस Cl2 गोज टू HCl। अब इसमें देखिए क्या है, दो हाइड्रोजन है, इधर का वो दो क्लोरीन है, बट इधर का वो है एगो हाइड्रोजन और एगो क्लोरीन। बराबर करने के लिए यहाँ पर दो लगा लीजिए, क्या हो गया, दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन। देखिए दूगो हाइड्रोजन हुआ और दूगो क्लोरीन हुआ, इधर दूगो क्लोरीन और दूगो हाइड्रोजन। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, H2 प्लस O2 गोज टू H2
O। अब इधर देखिए दो हाइड्रोजन, इधर दो ऑक्सीजन, पर इधर दो हाइड्रोजन और एगो ऑक्सीजन। बराबर करने के लिए दो लगा लीजिए, कब हो गया ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन हो गया हमारा। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या दो दूना चार, तो यहाँ पर दो लगा लीजिए, दो दूना चार, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए चलते हैं लेकर क्या कि आखिर में इसको हम कर कैसे रहे हैं। अब देखेंगे समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। देखिए हम कुछ ज्यादा प्रोसेस नहीं लेकर चलेंगे, हम ऐसा बताएंगे, ऐसा विधि बताएंगे जिससे आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से संतुलित कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर बुक का देखिए तो बुक में क्या है, अनुमान विधि दिया है, फिर उसको योगात्मक विधि दिया है, ये सब बहुत सारा टाइप दे दिया, दिमाग कंफ्यूज करने के बाद ज्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट बनाना है। डायरेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे सुंदर पहले एग्जाम्पल लेते हैं, क्या Mg प्लस HCl गोज टू क्या बनता है हम लोग का, MgCl2 प्लस H2। ओके, अब देखिए हम लोग का समीकरण मिला क्या, एक नंबर देखते हैं, क्या लिख लें, क्या समीकरण को संतुलित करना। हम लोग कैसे कर रहे हैं, Mg प्लस HCl गोज टू MgCl2 प्लस H2। अब देखिए दोनों को बराबर करने के लिए क्या करें, इधर मैग्नीशियम कितना है, एगो, इधर मैग्नीशियम कितना है, एक, क्लियर है। अब इधर देखिए हाइड्रोजन का वो है एगो, इधर हाइड्रोजन का हो गया दूगो, इधर क्लोरीन का होगा दूगो, इधर भी क्लोरीन कितना हो गया दूगो। अब वो देखिए ज्यादा सोचो मत, सोचोगे दिमाग हैंग कर जाएगा, तो हैंग करना मत दो। इधर को क्लोरीन है दूगो है, यहाँ पर क्या लगाओ पहले, देखिए उससे करने से पहले इधर क्लोरीन का है, चलिए यहाँ पर हम कितना लगाते हैं, दो, क्योंकि क्लोरीन का हो गया दूगो, ध्यान है देखिएगा, इधर का हाइड्रोजन होगा दूगो दूगो, क्लोरीन का हो गया दूगो, इधर क्लोरीन का हो गया दूगो, दोनों को दोनों क्या होंगे, संतुलित हो गए। ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नहीं समझ में आया। देखिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं था, हमने क्या देखा, इधर हाइड्रोजन की संख्या एगो है, बट इधर कितना है, दूगो है। इधर का था क्लोरीन एगो था, बट इधर कितना है, दूगो। अब क्लोरीन को बराबर करने के लिए भाई इसके पास एक है, इधर दो है, तो बराबर करने के लिए हमने दो से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। इसमें जोड़ते नहीं है, गुणा करते हैं। देखिए कितना हो गया, दो। अब हाइड्रोजन कितना हुआ, दूगो, और हाइड्रोजन इधर भी हो गया दूगो, यानी कि दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर हो गए। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसका, दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं, देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या H2 प्लस O2 गोज टू H2। देखिए अब दोनों में देखिए क्या है, इधर हाइड्रोजन कितना है, एगो है, इधर हाइड्रोजन का हो गया दूगो, यानी कि दोनों बराबर नहीं है, बराबर है। अब इधर ऑक्सीजन का है एक दूगो, इधर का हो गया एगो, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर नहीं, इधर दूगो है इधर एगो है, बराबर करने के लिए कितना से गुणा कर देंगे, दो से किया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, दो, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, दो। अब देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन दो दुना कितना हुआ, चार, और इधर हाइड्रोजन कितना है, दो, तो कितना से गुणा कर लेंगे, दो से, दो दुना चार है, दोनों का दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। टेंशन मत लो, एकदम समझ में आएगा, एकदम क्लियरली समझ में आएगा। अगला देखते हैं, देखिए KClO3 प्लस, जब इसको तोड़ेंगे तो बनेगा हमारा, या फिर इसको ऐसे ना तोड़कर ऐसे बनाते हैं, KCl प्लस O2 गोज टू KClO3। चलिए KCl पोटेशियम क्लोराइड की अपक्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है। अब देखिए पोटेशियम क्लोराइड को हम लोग कैसे हम संतुलित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पोटेशियम का होगा एगो, इधर का होगा एगो, क्लोरीन का होगा एगो, इधर क्लोरीन का होगा एगो, बट इधर ऑक्सीजन दूगो और इधर ऑक्सीजन
3 गो। अब देखिए हम पहले बोले कि इसमें तो जोड़ना नहीं है, इसमें जोड़ना घटाया नहीं जाता है, बस इसमें गुणा दिया जाता है और भागा दिया जाता है, टेंशन मत लो। अब सोचो क्या 2 के पहाड़ा में कहीं 3 आता है? नहीं आता है। 3 के पहाड़ा में कहीं 2 आता है? नहीं आता है। लेकिन ऐसा कोई वर्ड तो जरूर होगा जो 3 के भी पहाड़ा में आता हो और 2 के भी पहाड़ा में आता हो। तो ऐसा वर्ड क्या है? 6 है। तो 2 के पहाड़ा का ओवर पढ़ोगे 6 आएगा 3 बार, 3 का पहाड़ा का ओवर पढ़ोगे 6 आएगा 2 बार। लेकिन देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया? 6, इधर का हो गया 6 बराबर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? पोटेशियम का हुआ 2 गो, इधर क्लोरीन का हो गया 2 गो, बट इधर कितना? 1 हुआ। टेंशन मत लो, 2 लगा लो। क्या हो गया? 2 गो KCl यानी कि 2 गो पोटेशियम 2 गो क्लोरीन 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन। देखिए 2 गो पोटेशियम 2 गो क्लोरीन 6 गो ऑक्सीजन, सबके सब क्या होंगे? बराबर हो गए। टेंशन नहीं लेने का है, एकदम समझ में हो गया। अगर आपको वीडियो क्या हो गया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इसके अगले वीडियो में देखेंगे, इसके अगले पार्ट में देखेंगे क्या कि रासायनिक अवक्रिया होती है वह कितने प्रकार की होती है, यानी कितने प्रकार की रासायनिक अवक्रिया हो सकती है, सबको परिभाषा सहित एग्जाम्पल सहित पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स देखने के लिए।